Done up till this point. डायएज़ोट्रॉफिकस ये क्या था? ये एक फर्टिलाइज़र था, डायएज़ोट्रॉफिकस, एज़ोटोबैक्टर डायएज़ोट्रॉफिकस, वेरी पॉपुलर फर्टिलाइज़र यूज्ड इन शुगर केन एंड हेलोफाइट्स. तो जनरली मैंने बता ही चुके हैं, सेलाइन प्लांट्स, देन वाइल्ड डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली सक्यूलेंट्स. वीपिंग जेली एक्सेस एसिड की वजह से होता है. फ्रियाटोफाइट्स मैंने बता दिया, कैक्टस ओपंटिया, मदार, नेरियम. Hydrophytes, they are also called as macrophytes. Methanogens, they under hypoxic conditions they're able to, you know, uh, produce methane by decomposing certain organic matter. So these are archaic bacteria, and they are prokaryotic, right? So these are prokaryotic. That's more important point. फिर हमने बताया insects that have open circulatory system actually have a tracheal system. Frogs breathing through their skin. Opium that is obtained from the unripe fruits latex of poppy, and उस latex को further process करके तुम heroin बनाते हो, morphine बनाते हो, ठीक है, morphine बनाते हो, that is actually an analgesic which is an alkaloid. Now poppy plant की बात करें, so that is angiosperm papaver somniferum is its technical name. Now, starting from here, that nucleus was discovered by Robert Brown, and whereas cell was discovered by Robert Hooke. Can you remember that? So, nucleus, Robert Brown. So, just remember the second name because Robert तो सब में common है, तो Brown में N आ रहा है, that stands for nucleus, whereas cell was discovered by Robert Hooke. Then cell theory की बात करें, so this was given by Schleiden and Schwann. Schleiden and Schwann on the basis of presence or absence of nucleus. There are two kinds of basically क्या cell, prokaryotic cells and eukaryotic cells. So we have a, अगर prokaryotic cell है तो उसमें cell wall होगा, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं. दीज वर द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जैसे मैंने बताया अभी, मेथानोजेंस. फिर यूकैरियोटिक की बात करें तो ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, मोल्ड्स हो गया, फंगाई हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिजम्स, तो ये सब यूकैरियोटिक श्रेणी में आता है, ठीक है. नाउ यूकैरियोटिक में क्या, प्रोटोजोआ भी आता है, और बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक में जाएगा. Protozoa, molds, fungi, plants, animals, these are eukaryotic. Then cell wall plus cell membrane present in fungi, algae, plants. ठीक है, and plants मतलब देखो, हम जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल नहीं होता है, और प्लांट्स में सेल वॉल होता है. लेकिन ये कुछ हैं जिनमें दोनों होता है. क्या? फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स. यू कैन रिमेंबर फैप. सो सेल वॉल भी होता है इनमें और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है, FAP में, यानी फंजाई, एल्गी और प्लांट्स में. whereas animals do not have a cell wall. Fungi cell wall is made of a hard protein called chitin, ठीक है. Then smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, in short SER and RER, and ribosome. Then mitochondria, Golgi bodies, lysosomes, centrosome, vacuoles, nucleus. Now nucleus की बात कर ही रहे थे हम लोग ऊपर, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 में, और DNA 1869 में. एंड इनके लिए फ्रेडरिक मिएस्चर का नाम याद रख लो, ठीक है. तो अब देखते हैं ये सब क्या है. तो पहले देखो स्मूथ वाला जो है, स्मूथ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज स्मूथ. तो इसमें कोई राइबोसोम नहीं होता है, और रफ वाले में राइबोसोम होता है, ठीक है, और रफ वाले में राइबोसोम होता है. देन स्मूथ वाला क्या होता है, रादर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला होता है जिसमें राइबोसोम्स होते हैं, वहीं पे तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि राइबोसोम तो सब लोग जानते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए फेमस है. लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें तो राइबोसोम होता नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो लिपिड्स बनाते हैं, लिपिड्स एक, और फॉस्फोलिपिड्स एंड कुछ स्टेरॉइड्स भी बनाते हैं, ठीक है. तो ये लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स काइंड ऑफ फैट्स. फिर राइबोसोम की बात करें तो ये एक तरह से माइक्रो मशीन है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं, दे एक्ट एज माइक्रो मशीन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. माइटोकॉन्ड्रिया जानते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया. इनिशियल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड देन इन माइटोकॉन्ड्रिया. जो हमने देखा था ना, इनिशियल प्रोसेस और
मतलब पहला क्या था भाई, साइटोप्लाज्म में जो हो रहा था, दूसरा वाला तो क्रेब्स साइकिल था, और पहला वाला क्या था, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है. सो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म वेयर एज क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द सेकंड फेज. ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन मोस्ट एटीपी इज फॉर्म्ड इन द क्रेब्स साइकिल, 38 एटीपी बनता है, हमने पढ़ा था. और साइट्रिक एसिड साइकिल. अब क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे नाम हैं, तो एक और नाम आ गया यहाँ पे, साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1937. क्या डिस्कवर हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा, 1937 में, ठीक है जी. गोल्गाई बॉडीज़ देखो क्या है, वाटर, ये वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज एंड ट्रांसपोर्ट सेलुलर प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स. इट्स फंक्शनल यूनिट इज़ सिस्टर्ने. तो सिस्टर्न याद कर लो, उससे भी याद रहेगा. सिस्टर्न इज़ द यूनिट ऑफ गोल्गाई बॉडीज़, ठीक. सो सिस्टर्न इज़ द यूनिट ऑफ गोल्गाई बॉडीज़. फिर लाइसोसोम्स की बात करें तो ये तो सुसाइडल बैग्स होते हैं, दे किल फॉरेन एंटिटीज़ थ्रू दमसेल्व्स हाइड्रोलाइजिंग. सेंट्रोजोम की बात करो तो ये केवल एनिमल सेल में होता है, and it is the cytoskeletal organizer within the cell by producing microtubules. तो ये एक प्रकार का साइटोस्केलेटल ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, सेंट्रोजोम, और माइक्रोट्यूबल्स प्रोड्यूस करता है. साइटोस्केलेटल ऑर्गेनाइजर विद इन द सेल. देन वैक्यूल्स की बात करो, अभी मैंने गोल्गाई बॉडीज़ की बात की थी, तो दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल एंड वेयर हाउसेस. तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड्स. देखो यहाँ लिखा है गोल्गाई बॉडीज़ वेयर हाउसेज एंड ट्रांसपोर्ट्स सेलुलर प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स. इट्स फंक्शनल यूनिट इज सिस्टर्न, दैट इज गोल्गाई बॉडीज़. देन वैक्यूल्स की बात करें अगर, तो वैक्यूल्स क्या करते हैं, एंड वी नो दैट प्लांट्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, सो दे सीक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड इन प्लांट सेल्स दे स्टोर वाटर. तो प्लांट्स, फंजाई, एल्गे, वैक्यूल्स आर लार्जर दैन एनिमल सेल वैक्यूल्स. तो एक्चुअली जो FAP वाला हम पढ़ रहे थे, FAP, उनमें वैक्यूल्स लार्जर मिलता है, ठीक है, दैन एनिमल सेल. तो वो एक्चुअली हमने पढ़ा क्यों था FAP वाला, उनमें दोनों होता है ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, मतलब फंजाई, एल्गी और प्लांट्स में. देन लार्जर वैक्यूल्स भी होता है उनमें, ठीक है. तो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है कि दे सीक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द प्लांट सेल्स, एंड इन द प्लांट सेल्स दे स्टोर वाटर, ठीक है. तो इतना याद रख लो, वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज ऑफ वाटर. तो वाटर प्लांट्स के केस में वाटर स्टोर करता है मेरे ख्याल से, और एनिमल के केस में सीक्वेस्टर ऑफ वेस्ट, ठीक है. तो न्यूक्लियस और डीएनए 1869, न्यूक्लियस न्यूक्लियस कब हुआ था, 1831. तो यहाँ 1937 लिखा है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, साइट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है, क्रेब्स साइकिल को हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है. तो रिमेंबर दैट. अब डबल हेलिक्स मॉडल देखो, जबकि डीएनए फ्रेडरिक मिस्टर ने निकाला था, जबकि डबल हेलिक्स मॉडल ये तो वाटसन एंड क्रिक ने निकाला था 1953 में. तो काफ़ी बाद में ये आया था, ऑफ कोर्स बाद में आएगा ना, पहले डीएनए खोजोगे उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ पाओगे ना. पहले डीएनए खोजोगे, तो डीएनए कब मिला, 1869 में मिल गया था, फ्रेडरिक मिस्टर ने खोज दिया था. उसके बाद 1953 में जाके उसका डबल हेलिक्स मॉडल हुआ था, वाटसन एंड क्रिक. देन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है, वेयर एज रिकेट्सिया इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद इन अ सेल वॉल. रिकेट्सिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है विद इन अ सेल वॉल, ठीक है. अभी पता नहीं ये कहाँ से आ गया फैक्ट, बट कभी क्वेश्चन आया होगा इसलिए मैंने लिख लिया. सो रिकेट्सिया इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद इन द सेल वॉल. देन वायरॉइड्स. सो वायरॉइड्स आर सिंगल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है. सिंगल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल्स आर वायरॉइड्स. देन स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये प्रियॉन होता है. स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये प्रियॉन होता है, प्रियॉन आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल एग्जिस्टिंग टुडे, ठीक है. स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, दैट इज़ प्रियॉन. और ये वायरॉइड्स की बात करें तो दीज आर सिंगल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल्स. वायरस अलग होता है, दे में भी DNA और RNA, बट सिंगल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल्स वायरॉइड्स होता है. स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा. और रिकेट्सिया क्या होता है, रिकेट्सिया एज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड विद इन द प्लांट, फाउंड विद इन द cell wall. Then lizards do not have any
सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एनी गैमीट्स, लिजार्ड्स में सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है. देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच लाइज beneath द सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेड ऑफ प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फंजाई, एल्गी और प्लांट्स में सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलती है. तो सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? सेल वॉल के द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच लाइज beneath द सेल वॉल इन प्लांट्स, मैंने बताया था ना कि मेरे ख्याल से सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, मतलब दोनों होता है प्लांट्स में. तो सेल वॉल के नीचे क्या होएगा? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं. तो दैट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड्स, ठीक है. फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, ये वहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है हर सेल में, ठीक है. एपोप्टोसिस होता है, प्लेज अ क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग द एंड डेवलपिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी बाय एलिमिनेटिंग द ओल्ड अननेसेसरी अनहेल्दी सेल्स. मतलब ओल्ड अनहेल्दी अननेसेसरी सेल्स अपने आप ख़त्म कर दिए जाते हैं थ्रू दिस प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी, एपोप्टोसिस, ठीक है. ओनली एक्सरे टेक्नीशियंस आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग ऑल्टर्ड देयर DNA स्ट्रक्चर परमानेंटली. अदर्स लाइक पेंटर, डायर, कोल माइनर्स, रिसर्चर्स यूजिंग C14 आइसोटोप्स आर एट नो जेनेटिक ऑल्टरेशन रिस्क, ठीक है. तो क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रू और फॉल्स में, या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कह दे कि पेंटर, डायर, कोल माइनर्स, रिसर्चर यूजिंग C14 आइसोटोप, दे आर एट द रिस्क ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. वेर एज अगर ऑन दी अदर हैंड एक्सरे टेक्नीशियंस की बात करो तो हाँ, उनमें हो सकता है रिस्क ऑफ गेटिंग देयर DNA स्ट्रक्चर ऑल्टर्ड परमानेंटली, ठीक है. अब रिबजाइम क्या होता है? दिस इज़ अनदर नेम ऑफ RNA, बस, ठीक है, इतना याद कर लो, रिबजाइम. और अभी हमने क्या देखा था ऊपर, एक चीज़ देखी थी, रिकेट्सिया वाज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड विद इन द सेल वॉल. नाउ RNA को रिबजाइम भी बोलते हैं. RNA एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ये भी पॉइंट थोड़ा नया लग रहा है मेरे लिए. RNA एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोजाइम्स, सो दिस स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, यहाँ आप राइबोजाइम लिखो तब सही होगा. सो राइबोजाइम्स आर फाउंड इन राइबोसोम्स वेयर दे जॉइन द अमीनो एसिड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बस याद कर लो कि राइबोजाइम इज़ अनदर नेम फॉर RNA. एंड अ सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड वायरॉइड, ठीक है. कहाँ गया? वायरॉइड्स आर सिंगल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है. देन Altman was awarded Nobel Prize in 1989 for discovering the catalytic properties of RNA. अब मैंने बताया DNA सिंथेसिस में या प्रोटीन सिंथेसिस में RNA acts as a catalyst, and this was discovered by Altman for discovering the catalytic properties of RNA. तो फिर से बता रहे हैं, RNA acts as a catalyst for the reaction of protein synthesis, and for this Altman was given Nobel Prize in 1989, ठीक है. 1989 में Altman was given Nobel Prize. The sugar contained in the DNA is deoxyribose. It is a 5 carbon atom, ये important है. जो DNA में शुगर होता है, that is a 5 carbon atom sugar molecule. अब उसमें और DNA में हम जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ATCG, ठीक है, जबकि RNA में AUCG होता है. ATCG तो एडेनिन होता है, फिर थाइमिन, फिर गुनानिन और साइटोसिन. दीज आर द 4 नाइट्रोजनस बेसेस इन द DNA टुगेदर इन द. अब ये अपने आप में पेयरिंग करते रहते हैं, ठीक है. दीज 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर टुगेदर इन द फॉलोइंग वे: A विद T, तो A से T का होगा और C का G से बॉन्डिंग होगा. दीज बेस पेयर्स आर एसेंशियल फॉर DNA's डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विच रिजेंबल्स अ ट्विस्टेड लैडर, ठीक है. तो ये पेयरिंग होना ज़रूरी है. अब जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA, ठीक है. तो जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA, इससे क्या मतलब है आपका? सो जनरली जीन कंटेन्स 5,000 to 1 lakh पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन द DNA सेगमेंट्स, ठीक है. तो 5,000 से लेके 1 लाख पेयर्स, मतलब पेयर क्या होता है? A बॉन्डिंग विद T, दैट इज़ 1 पेयर, ठीक है.
फिर C बॉन्डिंग विद G, दैट इज़ अनदर पेयर। वेयर एज उसी जो थ्रेड पे, मतलब आप एक लैडर इमेजिन करो, लैडर में दो तरफ पोल होते हैं, बीच में पेयर्स होते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग के लिए। तो एक पेयर को हम एक न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, दूसरी स्ट्रैंड को हम दूसरे दूसरे रॉड ऑफ द पिलर को हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, ठीक है। तो जनरली अ जीन कंटेन्स 5000 to 1 lakh pairs न्यूक्लियोटाइड विद इन द DNA सेगमेंट, ठीक है। तो जनरली एक जीन 5000 से 1 लाख पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन ह्यूमन बॉडी इज जीन, ठीक है। देन प्यूराइन बेसिस क्या होते हैं? ये मेरे ख्याल से ये वही होते हैं जैसे एडेनिन और ग्वानिन, इन दोनों को, मतलब सिर्फ A और G को देखा जाए तो इनको प्यूराइन बेसिस कहते हैं, प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड ATCG। तो ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब जो DNA और RNA दोनों में होता है, क्या होता है देखो, A और G है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, प्रेजेंट बोथ इन DNA एंड RNA, तो दे आर कॉल्ड एज प्यूराइन बेसिस। अब ये यूरेसिल होता है RNA वाला, ठीक है। जबकि पायरिमिडाइन बेसिस होते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, इस पे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो प्यूराइन बेसिस एंड पायरिमिडाइन बेसिस, दीज आर डिफरेंट। तो प्यूराइन बेसिस होते हैं AG, ठीक है, और उसके अलावा जो बच गया CUT, वो हो गए पायरिमिडाइन बेसिस, CUT, ठीक है। इसके बाद फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस है, फिर सेग्रीगेशन है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये 3 लॉज हैं मेरे ख्याल से, यही जो मेंडल ने दिए थे, ठीक है, हेरिडिटी के। अब फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड सियानोबैक्टीरिया, सो दीज आर बायो फर्टिलाइजर्स। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन सा किस में मिलता है, राइट। अगले में देखें क्या, क्योंकि फिर हाँ, यहाँ से हम तो पढ़ चुके हैं, तो 1 2, हाँ ठीक है, अगले में देखते हैं।